नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय से निगाह रखते हैं ना, तो आपने ये कहावत खूब सुनी होगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही परमानेंट दुश्मनी। सिर्फ एक चीज परमानेंट होती है, आपके देश के इंटरेस्ट, आपके देश के हित। वो सब चीजों से सर्वोपरि होती है और उसके लिए कोई भी देश किसी को भी दोस्त बना सकता है और किसी को भी दुश्मन बना सकता है। और आपको बता दूं कि यह कहावत हमेशा से ही इतिहास में सही साबित होती आई है और इसे अब नए रूप से चरितार्थ किया है तालिबान और पाकिस्तान ने। आप सभी लोग जानते हैं कि आज तालिबान जिस मुकाम पर है, इसमें पाकिस्तान का फुल सपोर्ट है। बिना पाकिस्तान की मदद के तालिबान शायद अब तक अफगानिस्तान में ना टिक पाता और बिना पाकिस्तान की मदद के तालिबान शायद पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा भी नहीं कर पाता। लेकिन अब तालिबान सत्ता में आ चुका है, पूरे देश की जिम्मेदारी उस पर है। ऐसे में उसे भी अपने हित देखने होंगे और वो देख भी रहा है। दरअसल हाल ही में हुआ क्या कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसे कहा जाता है डूरंड लाइन। स्क्रीन पर आप इसे देख भी सकते हैं। अब समस्या ये है कि पाकिस्तान इसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी इसे अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा नहीं माना। वो कहते हैं कि इस सीमा के जरिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत सारी जमीन कब्जा रखी है और इसीलिए इस डूरंड लाइन पर कई बार अफगान और पाक सैनिकों की झड़पें हो चुकी हैं, जिसमें दोनों तरफ काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है जो पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा दोस्त है। इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि इस लाइन को ऑफिशियल करने का ये सबसे बेस्ट समय है। तो इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान की सेना ने इस पूरी डूरंड लाइन पर फेंसिंग करनी शुरू कर दी, यानी कि पूरी सीमा को लॉक करना शुरू कर दिया। इससे दो फायदे होते। एक तो ये सीमा ऑफिशियल हो जाती, जिससे कि जो जमीन इन्होंने अफगानिस्तान की कब्जाई है वो इनकी ही रहती। दूसरा फायदा ये होता कि जो टीटीपी के लड़ाके हैं और जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं वो पाकिस्तान में अटैक करके अफगानिस्तान में जाकर छुप जाते थे, उनकी इस लुका छुपी पर भी लगाम लग जाएगी। और इसीलिए पाक सेना ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब से ठीक 2 दिन पहले तालिबान के लड़ाकों ने क्या किया कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के उन सैनिकों को घेर लिया जो डूरंड लाइन पर फेंसिंग कर रहे थे। उसके बाद उन्हें फेंसिंग करने से रोक दिया, उनका जो भी सामान था उन्हें जब्त कर दिया और उन्हें उल्टे पैर पाकिस्तान की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान का जो फेंसिंग का प्रोग्राम था वो फिलहाल ठप पड़ चुका है। अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है अब वो ये कह रही है कि हम भी इस डूरंड लाइन को नहीं मानेंगे। आपने ये लाइन खींचकर हमारी बहुत सारी जमीन कब्जा रखी है। हमारे हिसाब से जो लाइन है वो पाकिस्तान के कई किलोमीटर अंदर होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, तालिबान की तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश ना करे। अगर बिना हमसे पूछे कहीं पर फेंसिंग करने की कोशिश करी तो पाक सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों दंग हैं, हैरान परेशान हैं कि कैसे उनका सबसे कट्टर दोस्त अब उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। जो उनके इरादे थे वो एक के बाद एक ध्वस्त होते जा रहे थे। पहले इनका इरादा ये था कि अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएगा तो जो टीटीपी है, इसके अलावा जो बलोच आर्मी है, वो इन पर हमला नहीं कर पाएगी। लेकिन वो भी और ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा जो ये अफगानिस्तान की जमीन कब्जाना चाह रहे थे डूरंड लाइन के जरिए, उस पर भी पानी फिर चुका है। इसलिए अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ और क्या क्या करता है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।